स्त्रियाः स्त्री शब्दस्य यं स्यात् जादौ प्रत्यय परे स्त्रियो स्त्रियाः आजाद प्रत्यय परता स्त्री शब्द को यंग आदेश होता है, यानी आजाद प्रत्यय परे रहते स्त्री शब्द को यंग आदेश होता है। सूत्र में केवल स्थानी का निर्देश है, आदेश वाचक पद है। यंग तथा निमित्त वाचक अची पद की अनुवृत्ति अची अश्नु धातु भ्रुवांग योरिंगो वंगो सूत्र से की गई है। प्रत्यय का अध्याहार कर तदाद विधि होने के फलस्वरूप आजाद प्रत्यय पर रहते स्त्री शब्द को विकल्प से यंग आदेश होता है। यंग आदेश नो इत्संज्ञक है, तो नो इत्संज्ञक होने के कारण निच का उपस्थिति से अंत ई की अभिलक्षित कर प्रवृत्त होगा। उदाहरण स्त्री ओ यंग करके को ये आदेश करके स्त्रियाँ आदि बनाया जाता है। वाम शशो अमि शशि च स्त्रिया यंग वास्यात् अम और सस परे रहते, यानी अम और सस प्रत्यय की परता पर में रहते हुए स्त्री शब्द को विकल्प से यंग होता है। स्त्रियम स्त्रीम स्त्रियो स्त्रिया स्त्री स्त्रिया ये आदि। मतलब ये होता है जे अम तथा सस विभक्तियों में पूर्व सूत्र से प्राप्त नित्य यंग आदेश का विकल्प से विधान किया गया है। स्थानीय है स्त्री शब्द तथा आदेश है यंग। इन दोनों पदों की अनुवृत्ति क्रमशः स्त्रिया तथा अचि अश्नु धातु भ्रुवांग योर यंगो बंगो सूत्रों से की गई है। अतः द्वितीया के एक वचन तथा बहुवचन परे रहते स्त्री शब्द के इकार को विकल्प से यंग आदेश होता है। जैसी कारिका दिया गया है यहाँ जो गुण ना भावो तनुभिः परत्वात् पुंसी बाध्यते क्लीबे नुमा च स्त्री शब्दस्य यंगित्यवधार्यताम्। जो समास में स्त्री शब्द उपसर्जन होकर पुल्लिंग हुआ हो तो आजाद विभक्तियों में ओस यानी खष्ठी सप्तमी का द्विवचन तथा औ प्रथमा द्वितीया का द्विवचन प्रत्ययों के पर रहने की स्थिति में स्त्री शब्द को नित्य यंग आदेश होता है। एवं अम सस
विभक्तियों में विकल्प से होता है। इन 4 विभक्तियों से अन्य अजादि विभक्तियों में यंग आदेश होता ही नहीं। नपुंसक लिंग में नुम अतिस्त्री, अतिस्त्रीणी, अतिस्त्रीणी, अतिस्त्रिया ने प्रभृति अजादि विभक्तियों में आगे बतलाए जाने वाले पुंबद भाव होने पर पक्ष में पुल्लिंग की तरह रूप बनेंगे। अतिस्त्रिये, अतिस्त्रीणे, स्त्रे, अतिस्त्रीण इत्यादि। स्त्रीलिंग के रूप प्रायः पुल्लिंग के समान होते हैं। सस में अतिस्त्री, अतिस्त्रिया, नीति हरस्वश्च विधान के अनुसार ह्रस्वांत निमित्तक नदि संज्ञा की वैकल्पिकता है। यंग उबंग स्थानिक दीर्घ इकारांत एवं दीर्घ उकारांत से संबंध होने के कारण अस्त्री निखेल परजुदास दीर्घांत में ही प्रभावित करेगा, न कि ह्रस्वांत में। अतिस्त्रीय, अतिस्त्रीय इत्यादि। समासिक अतिस्त्री शब्द में स्त्री शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने से इसके रूप ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग के समान सिद्ध होते हैं। प्रसंगवश उन विभक्ति कार्यों का उल्लेख किया गया है। विग्रह स्त्रियम अतिक्रांतः, स्त्री को अतिक्रमण करने वाला पुरुष, अतिस्त्री अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीया। समास एवं विभक्ति लोप अति स्त्री दीर्घ ई बराबर हरस ई हरस गोस्त्रियोपसर्जनस्य सिद्ध होता है। इस प्रकार प्रथमा विभक्ति के एक वचन संबोधन, प्रथमा विभक्ति के एक वचन तथा द्विवचन में हरि शब्द के समान ही रूप बनते हैं। इसके अनंतर प्रथमा बहुवचन संबोधन एक वचन, तृतीया एक वचन, चतुर्थी पंचमी तथा षष्ठी के एक वचन, षष्ठी बहुवचन तथा सप्तमी एक वचन में स्त्री शब्द प्रयुक्त यंग विधान की अपेक्षा इकारांत पुल्लिंग को अभिलक्षित कर होने वाले कार्य गुण ना भाव औत तथा नुट आगम पर होने से यंग के बाधक होते हैं। अतः उल्लिखित विभक्तियों में यंग नहीं होता। इन कार्यों में गुण के विधायक 3 सूत्र है। जसी च हरस्वस्य गुण अघेर नीति। न भाव का विधायक सूत्र है आंगो नास्त्रियाम। औत का विधायक सूत्र है अचगे। नुट आगम का विधायक सूत्र है हर्ष नद्यापो नुट। तदनुसार अतिस्त्री जस अतिस्त्रिय में यंग का बाध कर गुण हुआ, अनंतर अय आदेश होता। दूसरा अतिस्त्री सु में है, अतिस्त्रे में भी संबुद्धि निमित्तक गुण हुआ, अनंतर विभक्ति लोप हुआ। प्रसंगवश उपयुक्त कार्यों के अभाव में अतिस्त्री ओ अतिस्त्रियो तथा हे अतिस्त्री अस जस में हे अतिस्त्रिय में जथा प्राप्ति यंग आदेश हुआ। द्वितीया के एक वचन में वाम शशो सूत्र द्वारा विकल्प से यंग विधान होता है। अतः यंग होने पर अतिस्त्रियम तथा यंग न होने पर अतिस्त्रीम रूप होगा इत्यादि। मतलब ये हुआ जो पहली कारिका में यंग के बाधक कार्यों का उल्लेख हुआ, उसके अतिरिक्त स्थलों पर यंग होने का निर्देश है। उसका विवरण दूसरी कारिका द्वारा दिया गया है। तदनुसार स्त्री शब्द उपसर्जन होकर यदि
पुल्लिंग हुआ हो तो प्रथमा एवं द्वितीया के द्विवचन में तथा षष्ठी एवं सप्तमी के द्विवचनों में स्त्री शब्द को नित्य यंग आदेश होगा। इसका विधायक सूत्र स्त्रिया है। इन स्थलों के अतिरिक्त द्वितीया के एक वचन तथा द्वितीया के बहुवचन सस में विकल्प से यंग आदेश होता है। अतः पक्ष में यथा प्राप्त पूर्व रूप तथा पूर्व सवर्ण दीर्घ होते हैं। दूसरा, यदि स्त्री शब्द उपसर्जन होकर नपुंसक लिंग हुआ हो तो पर होने से नुम आगम इकोच विभक्तो यंग का बाधक होगा। जैसा होता है निर्देश यहाँ पर यह है कि नपुंसक लिंग में प्रयुक्त अति स्त्री शब्द को अभिलक्षित कर रूप सिद्धि का उल्लेख किया गया है। इसका विग्रह है कि स्त्रियम अतिक्रांतं कुलम, स्त्री को अतिक्रमण करने वाला कुल। समास होने पर अति स्त्री शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होने के कारण प्रथमा के एक वचन में तथा प्रथमा के द्विवचन में ओ आदि का है। यदि स्त्री शब्द उपसर्जन होने पर भी स्त्रीलिंग ही रहे तो उस शब्द के रूप में प्रायः पुल्लिंग के समान ही होते हैं। स्त्रियम अतिक्रांता, स्त्री को अतिक्रमण करने वाली स्त्री। समास होने पर गोस्त्रियो रूप सर्जन से सूत्र से हरस्व होने पर अति स्त्री। अति स्त्री सस में अति स्त्री ही पुरुषवर्ण दीर्घ रुको विसर्ग पुल्लिंग न होने से सौ न नहीं हुआ। अति टा में अति स्त्री टा में अति स्त्रिया पुल्लिंग होने से टा का ना नहीं हुआ। अतः यंग अति स्त्री में अति स्त्रिय तथा अति स्त्रिय अति स्त्री ngसी एवं नस में अति स्त्रिया तथा में अति स्त्री। अति स्त्री आम में अति स्त्रीणाम तथा अति स्त्रियाम में अति स्त्री नी से अति स्त्रियाम तथा अति स्त्रो दो रूप नीति हरस्व चौसे नति संज्ञा विकल्प होने के कारण बनते हैं। अग्रिम सूत्र नेयंग वंग स्थान स्त्री में स्त्री पद यंग उबंग स्थानिक दीर्घ इकारांत एवं दीर्घ उकारांत शब्दों से संबंध होने के कारण हरस्व इकारांत अति स्त्री शब्द में नहीं नदी संज्ञा का निषेध होता है। ऐसा है जो श्री शब्द का रूप सिद्धि का प्रकार बतलाया गया है। श्री यानी शोभा, श्री कुप सर्वापा लोप तथा धातु को दीर्घ होकर बना है। अंत में नी प्रत्यय होने से श्री सु में श्री में विभक्ति का लोप नहीं हुआ। यथा प्राप्त रूप तथा विसर्ग होते हैं इत्यादि।